हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम नर्सरी वाले बच्चों को हिंदी कैसे इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन सी टूल्स टेक्निक्स को हम यूज करेंगे जिससे बच्चों को और हम इफेक्टिवली जो है डिलीवर कर सकते हैं, और एज अ टीचर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स चालू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी बच्चे जो है छोटे हैं, वो फर्स्ट टाइम जो है क्लासरूम में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको ओरल पे ज्यादा फोकस देना है। रिटर्न जो है आप 1-2 हफ्ते के लिए रोक सकते हैं, कुछ भी रिटर्न ना कराएं बच्चों को, बस ओरल करा सकते हैं शुरू में। नंबर 2 वो ये है कि अभी जो है आप बच्चों को करेक्ट फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें, क्योंकि हिंदी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो शुरू में आप उन्हें बड़े बड़े लेटर्स भी दे सकते हैं बनाने के लिए, और बाद में उनका साइज धीरे धीरे छोटा कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही बच्चों को प्रॉपर फॉर्मेशन में लिख पाना मुश्किल होता है। हिंदी में बहुत सारे कर्व्स होते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है। नंबर 3 जो ये है, वो आप बच्चों को अलग अलग कविताएं, पोयम्स, ये सब यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, जिससे उन्हें जल्दी याद हो। सो विद दिस लेट मी बिगिन दिस लेक्चर। तो देखिए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है उसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा होता है ओरल, देन वी हैव फीडबैक, एंड एट लास्ट वी हैव रिटर्न। तो सबसे पहले हम ओरल पे आ जाते हैं। ओरल में आपको क्या करना है, बच्चे को अलग अलग टूल्स यूज करना है, और उसे जो है आपको बार बार रिपीटेशन के थ्रू बताना है कि जो अक्षर है वो कौन सा है। जैसे अगर अ है तो अ ऐसा दिखता है, आपको ये बताना है बच्चे को। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। अ का फ्लैश कार्ड ला सकते हो जिसमें अनार बना हुआ है। आप वर्णमाला का चार्ट यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हो। तो जैसे अ बना हुआ है तो आप बड़ा सा अ बना दिया और उसके बाजू में अनार का ऐसे फोटो बना सकते हो। ठीक है, आप आ बना सकते हो बड़ा सा, और उसके बाजू में आम का जो है वो फोटो बना सकते हो आप कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में बड़ा बड़ा फिगर बना के भी बता सकते हो। तो ओरल में आप ये सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हो। फ्लैश पेपर, वर्णमाला का जो चार्ट है उसमें भी बाजू अ के बाजू जैसे अनार का चित्र रहता है, आ के बाजू आम का चित्र रहता है, और ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा हम जो है बुक्स को यूज कर सकते हैं। तो बुक्स में भी जो है पिक्चर्स बनी रहती हैं, तो इससे भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ऐसी बड़ी बड़ी जो है पिक्चर्स बनी रहती है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अनार का फोटो बना हुआ है, यहाँ पे जो है आम का फोटो बना हुआ है। तो ये भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं पढ़ाने के लिए। अगेन आप जो है ये डॉल्फिन पेन भी आप यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो जैसे मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ, अक्षर परिचय। तो जैसे आप इसे टच करेंगे, आम आम एक रसीला फल है जो कि गर्मियों में पाया जाता है। अनार अनार खाने से खून बढ़ता है। तो ये सारे जो है कुछ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं बच्चों को ओरल पढ़ाने के लिए। तो ये जब आप 4-5 अलग अलग जब आप टेक्निक यूज करेंगे तो बच्चा एक तरीके से समझने और सीखने लगता है कि कौन सा लेटर क्या होता है। तो ओरल हो गया। अब फीडबैक में हम आते हैं। तो फीडबैक में हमारा टास्क एज अ टीचर ये रहता है कि बच्चा जो पढ़ चुका है हमें ये परखना रहता है कि वो कितना समझा है। तो उसके लिए आप जो है एक टूल यूज कर सकते हो, वो ये है जैसे नॉब। तो नॉब में जो है आप बच्चों से पूछ सकते हो कि बेटा मुझे आ कहाँ पे है फाइंड आउट करके बताओ, मुझे बड़ा ऊ कहाँ पे है ये फाइंड आउट करके बताओ। तो इस तरीके से आप बच्चों से अलग अलग जो है लेटर्स को बोल सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा आप जो है ये मैंगो ट्री का यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे अलग अलग जो है अल्फाबेट्स इस तरीके से बने हुए हैं हिंदी के। तो आप इन्हें स्प्रेड आउट कर सकते हैं एक टेबल में, और बच्चों को बोल सकते हैं मुझे फाइंड आउट करके बताओ। और उसके बाद में आप जो है कुछ इस तरीके से जो है ट्री को ला सकते हो अपनी क्लास में, और बच्चों को फिर बोल सकते हो बड़ा ई कहाँ है, छोटा ई कहाँ पे है बेटा, फाइंड आउट करो और इसमें हैंग करके बताओ। तो ये छोटा ई हो गया। या अ कहाँ पे है अनार का, फाइंड आउट करो और हैंग करके बताओ। तो इस तरीके से भी बच्चों का आप नॉलेज
टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अगेन वन ऑफ द फीडबैक टूल्स हो गया। एक और फीडबैक टूल जो आप यूज कर सकते हो वो है ईवा। तो थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है इस मैंगो ट्री के जैसा। तो ईवा में आप जो है बच्चों को पूछ सकते हो कि जैसे आपने इसे स्प्रेड आउट कर दिया इस ईवा मैट को, तो आप बच्चों से फिर पूछ सकते हो कि बेटा अ कहाँ पे है, आ कहाँ पे है, मुझे ला के दो। और एक बार बच्चे ला के देते हैं तो आप इन्हें अरेंज करके जोड़ने भी बोल सकते हो कि अ आ ई ऊ ऐसे जो बच्चे हैं एक ट्रेन या चेन जैसा बनाएंगे। तो ये अलग अलग टूल्स जो है आप यूज कर सकते हो बच्चों को जो है फीडबैक पता करने के लिए कि उन्हें कितना समझ आया और अच्छे से समझ आया कि नहीं। अब हम रिटर्न पे आते हैं। तो रिटर्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चों का जो हैंड है या उनका ये जो सेंसरी ऑर्गन है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो पहले हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर हम धीरे धीरे रिटर्न की ओर जाएंगे। तो जैसे अ है तो आप अ को क्या कर सकते हो, फिंगर ट्रेस एयर ट्रेस करा सकते हो कि अ ऐसा रहता है। सारे बच्चे आपके साथ में जो है एयर ट्रेस करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, आप ब्लैक बोर्ड में ऐसे बड़ा सा अ बना सकते हो, बच्चों को वन बाय वन बुला सकते हो और ब्लैक बोर्ड पे उन्हें ट्रेस करवा सकते हो दोनों फिंगर्स से। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया रिटर्न में कि आप एयर ट्रेस और ब्लैक बोर्ड ट्रेस करवा सकते हो। बच्चों को बोले कि एयर में ऐसे अ बनाते हैं और फिर ब्लैक बोर्ड में बना दिए, तो बच्चों को बुला के आगे वन बाय वन कि इसे आप ऐसे टू फिंगर्स से ट्रेस करो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आप सैंड पेपर ला सकते हो क्लासरूम में और वन बाय वन बच्चों के पास जा सकते हो इसे लेके और बच्चों को बोल सकते हो चलो इसे ट्रेस करो। तो जो इसका फॉर्मेशन है, जैसे अ हम बनाते हैं तो ऊपर से चालू करते हैं, तो उसी फॉर्मेशन में आप बच्चों से ऐसे हैंड्स को ट्रेस करवाइए। इसके बाद में हम जो है ट्रेसिंग बोर्ड पे जा सकते हैं। ट्रेसिंग बोर्ड में भी अगेन हम जो है बच्चे को बोल सकते हैं चलो अ ट्रेस करो और जो फॉर्मेशन है बच्चा उसी में ट्रेस करेगा। ठीक है, तो अ ऐसे बनता है तो बच्चा जो है ऐसे ट्रेस करेगा अ को, फिर आ, फिर ई, फिर ऊ। इस तरीके से जो है आप ट्रेस करवा सकते हो। तो ये हो गया रिटर्न से पहले बच्चों को थोड़ा हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिटर्न जो कि हम नोटबुक पे कराएंगे और स्लेट पे कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं एक बार ये क्लियर कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो है हम स्लेट वाला पार्ट देख लेते हैं कि हमें स्लेट में बच्चों से कैसे पढ़ाना है या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे स्लेट है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो स्लेट का हिस्सा है जो बैक साइड रहता है जिसमें मैथ्स के ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं, तो ये वाला साइड आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम थोड़ा बड़ा भी बना के दे बच्चों को, तो भी बच्चे कॉपी करें, क्योंकि छोटा बच्चे अभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो अ देंगे, टीचर जो है पूरा अ ऐसा बना के देगा और बच्चे को इसके ऊपर बस चौक चलानी रहेगी ऐसा अ। तो ऐसे आप पूरे स्लेट में 5-6 जगह दे सकते हो और इसे 2 से 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। तो बच्चा जो है इसे चलाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ये हो गया तो आप जो है डैश 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 दे सकते हो बच्चे से। फिर बच्चा इस डैश डैश के ऊपर चलाएगा। फिर जो है आप डॉट डॉट दे सकते हो। तो बच्चा ये डॉट्स के ऊपर में चलाएगा अ। फिर आप सिंगल डॉट दे सकते हो, तो इस सिंगल डॉट में अ बनाएगा बच्चा। तो ये सारी एक्टिविटीज को, जैसे इस वाले अ को आप 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर लिए, इसको 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 इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट में फिर आप क्या कर सकते हो, बच्चे को जो है छोटा वाला अ बनाने के लिए बोल सकते हो, एक बॉक्स में बनाए। ठीक, तो बड़े से हम चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे उसे छोटा कर सकते हैं। सारे अल्फाबेट्स के साथ में हमें यही करना है। पहले जो है हमें पूरा देना है, फिर डैश 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 देंगे, फिर डॉट्स देंगे, फिर सिंगल डॉट देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप दे सकते हो बच्चे को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है स्लेट में हमने देख लिया, अब नोटबुक में भी हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो, अगर स्लेट में भी सिखा रहे हो तो बच्चे को सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पता हो। तो इसमें जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, दोनों कर्व्स, ये बच्चे को पता रहने चाहिए। उसके बाद ही जो है आप स्लेट में भी सिखा पाएंगे या नोटबुक में भी
तो पहले तो आप ये सारे कर्व्स बच्चों को अच्छे से सिखा लें। मैं एक बार जो है कैसे सिखाना है वो भी बता दूंगा थोड़ा शॉर्ट में। तो मैं जो है पहले बच्चे की नोटबुक ड्रॉ कर लेता हूं अपने इस बोर्ड पे। तो हम जो है वो 5 लाइंस वाली नोटबुक यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा वही है कि स्पेस ज्यादा चाहिए रहता है बच्चों को। तो इनिशियली छोटे बच्चों के लिए हम 5 लाइन वाली नोटबुक यूज करते हैं। बाद में आप जो है 2 लाइन पे स्विच कर सकते हो जब बच्चे यूकेजी या क्लास 1 में जाते हैं तो। बट इनिशियली इट इज रिकमेंडेड कि आप 5 लाइन वाली नोटबुक्स यूज करें हिंदी के लिए, दैट इज मच बेटर। तो मैं यहाँ पे 5 लाइन बना रहा हूं। तो इसमें हम एक बार देख लेंगे कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। ओके, तो ये जो मैं व्हाइट कलर है इससे टीचर कैसे बच्चों को देगा वर्क वो बता देता हूँ। रेड क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, और जो येलो है उसमें मैं फिर बच्चा कैसे लिखेगा वो बता देता हूँ। तो पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को हम एक दो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरा एक स्टैंडिंग लाइन बना के दोगे बच्चे को। तो 1 से 2 पेज आप ऐसा दोगे, फिर आप जो है ऐसा डैश 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 बना के देंगे। तो बच्चा फिर इस पे चलाएगा पेंसिल 1 से 2 पेज, फिर आप जो है डबल डॉट दे सकते हैं और फिर जो है आप सिंगल डॉट दे सकते हैं। तो बच्चा जो है इस पे कुछ इस तरीके से चलाएगा, पहले ये, फिर इस पे पूरा, फिर इसे जोड़ेगा और फिर इसे। तो इसे आप 2 से 3 पेज दे सकते हैं, इसे 2 से 3 पेज, इसे, और इसे 2 से 3 पेज दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको देना रहेगा। एक बार स्लीपिंग लाइन भी देख लेते हैं, तो सेम फिलॉसफी रहेगी। पहले आप जो है पूरी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर आप डैश 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 देंगे, फिर आप जो है डबल डॉट देंगे, फिर आप जो है सिंगल डॉट देंगे। तो इसे हम अगर देखते हैं तो ये येलो लाइन बच्चा जोड़ेगा, तो इसे आप 2 से 3 पेज दे सकते हैं बच्चे को, इसे, फिर इसे और फिर इसे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप जो है बच्चे को सिखाएंगे पहले। तो ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हो गए। अब जो है हम अल्फाबेट्स पे आते हैं। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बाद अल्फाबेट्स रहते हैं, तो हमें बच्चों को बताना है कि प्री राइटिंग स्ट्रोक से ही अल्फाबेट्स बन रहे हैं। और शुरू में अगेन वही आप पूरी 5 लाइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो पूरी 5 लाइन आप यूज कर सकते हैं बच्चे को जो है अल्फाबेट सिखाने के लिए। बाद में हम इसे 3 लाइन में स्विच करेंगे धीरे से। तो आपको अगर अ पढ़ाना है तो बच्चे को पहले कर्व, फिर कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो पहले आप पूरा अ ऐसा देंगे, फिर आप जो है अगेन डैश 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 वाला अ देंगे बच्चे को, फिर जो है आप 6 डॉट्स दे सकते हैं, एंड एट लास्ट आप सिंगल डॉट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है बच्चों को पढ़ाना रहेगा। तो 2 से 3 पेज बच्चा इसे जो है रिपीट करेगा, फिर इसे रिपीट करेगा, फिर इसे। तो हर एक स्टेप पे आपको 2 से 3 पेज इन्हें देना रहेगा बच्चों को बार बार। तो घर से वो प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तब सीखते हैं। ऑलराइट, फिर आप इसे जो है 3 लाइन पे ला सकते हैं। बच्चा अगर एक बार सीख गया तो अगेन एज अ टीचर आप इसे 3 लाइन पे ला सकते हैं। अगेन आप पूरा अ देंगे, फिर आप डैश डैश वाला अ देंगे, फिर जो है आप सिर्फ डॉट्स देंगे, 6 डॉट्स, फिर आप सिंगल डॉट देंगे। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली जो है बच्चों को 3 लाइंस में लिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा अच्छा है, स्मार्ट है, तो आप 3 लाइंस में ही शुरू में लिखवा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो है बच्चे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो शुरू में जो है पूरा प्रोसेस फॉलो करें, बाद में आप भले ही क्या है कि 1-2 इनमें से स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। एक बार बच्चे की थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस आ गई, जैसे बच्चे आगे उल्लू का ऊ लिख रहे हैं, तब तक बच्चे थोड़ा लिखने के साथ फेमिलियर हो जाते हैं। तो शुरू बाद में आप क्या है कि कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, जैसे ये डैश डैश वाला अगर आपको नहीं देना है बना के, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। आपको ऐसे 6 डॉट्स भी नहीं देने तो आप नहीं दे सकते, आप लास्ट में सिंगल डॉट दे सकते हो और शुरू में बस ये दे सकते हो। तो 2 स्टेप में भी आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर बाद में शुरू में थोड़ा फॉलो करें जो प्रोसीजर है उसे। ऑलराइट, और पहले बड़ा फिर हम छोटा। फिर जैसे हम ई भी देखते हैं, तो ई में भी वही चल रहा है, स्टैंडिंग लाइन, 2 कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो यही सारी चीजें हैं, पहले बड़ा सिखाना है, छोटा सिखाना है, सारे बेसिक स्ट्रोक्स के साथ में हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना रहेगा, तो काफी स्मूथली निकलता है।
थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हिंदी है तो बच्चों को कर्व्स हैं, टाइम लगता है सीखने में ये सारी चीजें। तो अब एक बार हम अंदर क्या लिखा है वो भी स्लाइड्स को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यही सारे टीएलएम हमें यूज करने रहते हैं, सैंड पेपर, नॉब, ट्रेसिंग बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। इस आप सेंसरी करा सकते हो, इसमें बच्चों को ट्रेस करवा सकते हो, नॉब से आप इवेलुएट कर सकते हो बच्चों को, ट्रेसिंग बोर्ड में जो है आप ट्रेस कर सकते हो बच्चों के साथ में। उन्हें क्या है, पेंसिल पकड़ने की और ग्रिप की आदत बनती है। तो जैसे अ हो गया ऐसे बनेगा, आ हो गया ऐसे बनेगा, तो बच्चों की एक ग्रिपिंग बनती है ट्रेसिंग बोर्ड से। ऑलराइट, तो फिर उसके अलावा में ये है ईवा हो गया, मैंगो ट्री, डॉल्फिन पेन हो गया। तो ये सारे टूल्स हमने अभी देखे एज वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। तो शुरू में जो है हमें अ से लेके अह तक पढ़ाना है बच्चों को। नर्सरी में जो सारे स्वर रहते हैं हमें वही पढ़ाने रहेंगे बच्चों को, ठीक है। और जो है हमें बच्चों को बेसिक स्ट्रोक्स सिखाने हैं, उसके बाद ही हमें इस पर आना है अ से लेके अह तक। ऑलराइट, तो आप जो है कविता यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बोला था। तो एक कविता जो है मैं इस लेक्चर में आपको बता देता हूं। जैसे आप पढ़ा सकते हैं, अ अनार के दाने खाओ, आ आम का जूस निकालो, ई इमली की बनी खटाई, ई की बनी मिठाई, ऊ उल्लू रातों में जागे, ऊ ऊन का स्वेटर बना लो, री ऋषि करते तपस्या, ए एडी से वजन संभालो, ए ऐनक आंखों में लगा लो, ओ ओखली से कुटो मसाले, औ औरत भारत की शान, अम अंगूर खट्टा मीठा, अह कितना अच्छा। तो इस तरीके से जो है आप कुछ कविता, बाल गीत इन्हें यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है। बच्चों को एक बार में जो है आप एक जैसे दिखने वाले लेटर्स ही पढ़ाएं, और ओरल में भी 3 से 4 ही लेटर्स पढ़ाएं। तो आप बच्चों को कुछ इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे शुरू में आप क्या कर सकते हो, अ, आ, ई और ई, ये पढ़ा सकते हो क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद आप जो है बच्चों को ऊ और री पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ये फिर ए ओ ये पढ़ा सकते हो। और फिर लास्ट में जो है अह। तो ऐसे आप 3 से 4 ग्रुप में बांट सकते हो। अ आ ई ये एक ग्रुप हो गया, ऊ री ये एक ग्रुप हो गया, ए ओ और अह ये अलग से एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे ग्रुपिंग में जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, एक जैसे जो लेटर्स दिखते हैं उन्हें पढ़ाते हैं ओरल और रिटन में भी, तो बच्चे जो है काफी जल्दी सीखते हैं। ऑलराइट, तो ये वर्णमाला चार्ट हो गया, सैंड पेपर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हैं ईवा, ट्रेसिंग बोर्ड, यही सारी चीजें जो है, मैंगो ट्री, नॉब, डॉल्फिन पेन। ऑलराइट, चित्रों का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं आप, तो बच्चे जल्दी समझते हैं। फ्लैश कार्ड वर्णमाला में, जैसे मैंने बताया था शुरू ओरल में। फिर आप जो है कुछ ऐसे गेम्स करा सकते हैं, अगर आपने ओरल करा लिया है बच्चों को तो ऐसे गेम्स करा सकते हैं कि अ से अ को मिलाओ, आ से आ को मिलाओ, ई से ई को मिलाओ, बड़े ई से बड़े ई को मिलाओ। और उसके बाद आप प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो है वो शुरू कर सकते हैं बच्चों के। तो पहले ये करा के आप फिर प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पे जा सकते हैं। ऑलराइट, सॉरी, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाने के बाद जैसा मैंने बोला कि हम बच्चों को जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स सिखाएंगे। अ कैसे बनता है, आ कैसे बनता है, तो इस तरीके से। तो पहले हम 5 लाइन यूज कर सकते हैं, फिर हम 3 लाइन पे आएंगे, और ये जो है इस तरीके से हमें सब कुछ सिखाना रहेगा। तो कुछ बातों का जिसमें आपको ध्यान रखना है, एक ही वर्ण को बार बार दोहराना है, एक बार में एक वर्ण पढ़ाना है, ज्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, एक साथ सारे वर्णमाला ना पढ़ाएं, बल्कि थोड़े थोड़े करके वर्णों की पहचान कराएं बच्चों को, छोटे हैं बच्चे, ठीक है। सो विद दिस हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज होता है। बट एज अ टीचर आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा कुछ नया ढूंढिए, इनोवेट कीजिए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, जितना आप सीखेंगे आपके बच्चे भी उतना सीखेंगे। सो कीप इनोवेटिंग, बी क्रिएटिव, डू न्यू थिंग्स। और अगर आपको कुछ नया मिलता है या अगर आपको कोई भी डाउट है या फीडबैक है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन सोशल मीडिया और ईमेल। सो थैंक यू वेरी मच।